कहीं शरीर का अंग बेचा जा रहा है तो कहीं बेटियों को भूख मिटाने के लिए बेच दिया जा रहा है। हाल ऐसा है कि बच्चों को खुद की मां के द्वारा ड्रग्स दिया जा रहा है ताकि बच्चा सोया रहे। जो बच्चे जाग जा रहे हैं उन्हें फिर से नींद की गोली देकर सुला दिया जा रहा है। अब सोचिए वो मंजर कैसा होगा जहां बच्चे दिन रात सोए रहते हैं और वो भी ड्रग्स लेकर। 9 महीने अपने पेट में पालने के बाद जिस बच्चे को मां जन्म देती है उसे एक खरोच भी आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बावजूद उसके उस मां पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अपने हाथों से वो अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही है ताकि वो जिंदा तो रहे लेकिन सोया रहे। इतना ही नहीं बल्कि परिवार के द्वारा अपनी बेटियों को बेचा जा रहा है और अपने शरीर के अंग को भी बेचने के फिराक में परिवार लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ की ये खबर है, सारी जानकारी आपको आगे हम रिपोर्ट में देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अफगानिस्तान की ये खबर है जहां तालिबान शासन के आते ही पूरे देश में ऐसी हालत हो गई है कि लोग जिंदा रहना भी चाहते हैं लेकिन जिंदा रहकर भी वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। पूरे देश में भूखमरी का मंजर है, जो भी इसे जान रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो सोचिए वहां के लोग कैसे जिंदा रह रहे होंगे। सबका काम धंधा ठप हो चुका है और जो भी खबर सामने आई है उससे ये साफ पता चल रहा है कि परिवार जो हैं वो अपने घर के छोटे बच्चों को नींद की दवा देकर उन्हें सुला रहे हैं ताकि वो अगर जगे रहे तो उनसे खाना ना मांगे। उनसे अपने बच्चों को भूखा देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए बच्चों को ड्रग्स दिया जा रहा है ताकि वो पूरे दिन रात सो कर बिताएं। हाल तो ऐसा है कि लोग अपनी छोटी बेटी की शादी करा दे रहे हैं तो कभी किसी से उसे बेच दे रहे हैं ताकि वो भूखी ना रहे। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने शरीर के अंग को बेचने को तैयार हैं। जी हाँ, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता की वापसी हो गई है। 15 अगस्त 2021 का वो काला दिन अब देश की जनता की जिंदगी को अंधेरे में धकेल चुका है। दिन ब दिन देश के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता की वापसी हुई है तब से लोगों की नौकरी चली गई है। देश में भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, गरीबी बढ़ी है और जो गरीब लोग हैं उनके पास 2 वक्त तो दूर की बात है, एक वक्त की रोटी भी नहीं है। देश काफी गहरे आर्थिक सामाजिक संकट से जूझ रहा है। जहां एक और देश में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी सत्ता की वापसी के बाद महिलाओं पर भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। बात शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की, हर तरह से लोग अब घुट घुट कर जी रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। घरवाले अपने बच्चों को भूखे नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें नींद की दवा देकर सुला दे रहे हैं। अपनी बेटियों को बेच दे रहे हैं ताकि उस पैसे से वो परिवार कुछ दिन खा सके और उनकी बेटी भी भूखमरी की शिकार ना हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जो रिपोर्ट साझा की है उससे साफ पता चल रहा है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी भूखमरी की शिकार हो चुकी है। करीब 95% आबादी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिससे कि सबसे ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। देश में 5 साल से कम उम्र के 10 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। जब से तालिबान सत्ता की वापसी अफगानिस्तान में हुई है तभी से लोग अपने बच्चों को नींद की दवा देकर सुला रहे हैं ताकि वो उनसे खाना ना मांगे। भूखमरी ऐसी है कि लोग अपने शरीर के अंग को बेचने को मजबूर हो चुके हैं। बेटियों को भी बेचा जा रहा है और ये हालत 1-2 परिवार की नहीं बल्कि देश की आधी से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो परिवार हैं जो मर मर के जीने को अब मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं और ना ही काम धंधा है कि वो कमा सके। जब उन्हें भूख लगती है तो वो नींद की दवा खा लेते हैं और जब उनके बच्चे उनसे खाना मांगते हैं तो बच्चों को भी नींद की गोली खिलाकर वो सुला देती हैं ताकि वो खाना ना मांगे। ऐसे में लोग घुट घुट कर जिंदा तो हैं लेकिन आधे मर चुके हैं। अंदर अंदर हर रोज वो खाने के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है जिससे कि वो खाने का जुगाड़ कर सके या नौकरी पा सके। बाकी आप और हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां के लोगों को जल्द से जल्द इस भूखमरी से छुटकारा मिले और तब तक इससे जुड़ी कोई
कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।